जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो चलिए, हमारा भी जो सेशन चल रहा है छंदों का, विषम मात्रिक छंद का, जिसमें मैंने आपको छप्पय पढ़ा दिया है और आज जो हम आपको बताएंगे कुंडलिया के बारे में। ठीक है, तो पहले वीडियो को शेयर और लाइक कर दें, अपने दोस्तों को सेंड कर दें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं शुरू से ही। सममात्रिक छंद के बारे में बताया हूं, चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका। ठीक है, सब में 4 चरण होते हैं। इसकी जो ट्रिक है, अगर आप सममात्रिक छंद, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर कोई जुगाड़ बता दीजिए जिससे हमें आसान लगे, तो इसको आप इस तरह से चारों गीत हरिगीतिका के, चारों गीत, चा मतलब चौपाई, रो मतलब रोला, गीत मतलब गीतिका और हरिगीतिका के चारो, चा मतलब चौपाई, रो मतलब रोला, गीत मतलब गीतिका, हरिगीतिका के। ठीक है, के तो ऐसे ही तुक मिलाने के लिए लगा दिया है। तो चारों गीत हरिगीतिका के ये आप, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि ये कौन सा छंद है, सममात्रिक। ठीक है, जिसमें सभी चरण में समान मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं सब में, चौपाई में, रोला में, गीतिका में, हरिगीतिका में। ठीक है, सब में 4-4 चरण होते हैं, चारों गीत हरिगीतिका के, चारों गीत हरिगीतिका के। तो इस ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, आप जो है याद कर सकते हैं कि ये सममात्रिक छंद है। अब अर्ध सममात्रिक छंद, इसकी ट्रिक जो है, ये आप दोहा, सोरठा, बरवै, उल्लाला, ये अर्ध सममात्रिक छंद है। 2-2 पंक्तियां होती, 4 चरण होते हैं, दोहा, सोरठा, बरवै, उल्लाला। इसको याद करने की ट्रिक है 200 बार उल्लाला। ठीक है, उल्लाला एक गाना भी बना था, आपने देखा होगा फिल्मों में, उल्लाला उल्लाला करके। ठीक है, 200 बार उल्लाला आपको याद रखना, दिमाग में बसा लेना है कि 200 बार उल्लाला पढ़ना है। कितना, 200 बार। तो 2 मतलब दोहा, 100 मतलब सोरठा, बार मतलब बरवै और उल्लाला। तो 200 बार उल्लाला, 200 बार उल्लाला। ठीक है, इस तरह से आप 8-10 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा 200 बार उल्लाला। 2 मतलब दोहा, 100 मतलब सोरठा, बार मतलब बारवै और उल्लाला, 200 बार उल्लाला। यानी ये क्या है, मात्रिक छंद में अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद। 200 बार उल्लाला अर्ध सममात्रिक छंद। अब आते हैं विषम मात्रिक छंद। तो विषम मात्रिक में 2 छंद हैं, एक छप्पय और एक कुंडलिया। दोनों में 6-6 चरण होते हैं। ठीक है, तो छप्पय को कैसे याद करेंगे, तो छप्पय की जो ट्रिक है, रो छपा छप, यानी कोई बच्चा रोता है तो पानी में जैसे छपा छप कूद कूद रोता है, या कूद गया है तो रो रहा है। ठीक है, तो उसकी एक ट्रिक बना लीजिए आप, रो छपा छप। रो मतलब रोला, उ मतलब उल्लाला, तो रोला उल्लाला मिलकर के क्या बने, छप्पय, यानी छपा छप। रो छपा छप, रो मतलब रोला, उ मतलब उल्लाला, रो छपा छप, दोनों यानी रोला उल्लाला मिलकर के क्या बन गए, छप्पय बन गए। ठीक है, अब कुंडलिया, इसमें भी 6 चरण होते हैं। ठीक है, और दोहा, रोला के योग से बनते हैं। तो 2 के योग से बनते हैं, दोहा और रोला के योग से बनते हैं, यानी इनका डबल रोल है। ठीक है, इनका भी डबल रोल है, लेकिन इनका जो ट्रिक है वो रो छपा छप इस तरह से पढ़ लीजिए। और इनका जो ट्रिक है कुंडलिया का, ये आप पढ़ेंगे 2 रोल कुंडली के, 2 रोल मतलब डबल रोल। ठीक है, 2 रोल कुंडली के, कुंडली के कितने रोल हैं, 2 रोल। ठीक है, इस तरह से दिमाग में बसा लीजिए कि कुंडली के 2 रोल हैं, यानी डबल रोल। 2 रोल कुंडली के, यानी दोहा और रोला, 2 रोल कुंडली के। तो इस तरह से आपको याद हो जाएंगे कि कुंडलियां जो है वो दोहा और रोला के योग से बनती है। 2 रोल कुंडली के, कुंडली कैसे बना, दोहा रोला के योग से, 2 रोल है। ठीक है, डबल रोल। ठीक, तो ये हो गया आपकी ट्रिक। कभी कभी इस तरह से पूछ लेता है क्वेश्चन बना करके कि निम्न में से अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है। 3 दे दिया अर्ध सममात्रिक छंद में, दोहा, सोरठा, उल्लाला, और 1 दे दिया छप्पय, या इसमें से कोई रोला डाल दिया। ठीक है, तो अगर आपको ये ट्रिक याद है अर्ध सममात्रिक छंद का, ठीक है, 200 बार उल्लाला, तो आप पता चल के आएगा कि आप 200 बार उल्लाला यानी 2 दोहा, सोरठा, ठीक है, बरवै, उल्लाला, तो आप आसानी से बता देंगे कि ये रोला नहीं है, ये तो जो है मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा के पूछता है, या इस तरह से भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है, तो 1 रोला दे दिया
और 3 जो है दोहा सोरठा उल्लाला दे दिया। तो अगर आपको ट्रिक याद है चारों गीत हरिगीतिका के, तो आप आसानी से बता देंगे कि ये रोला जो है वो सममात्रिक छंद है, ये नहीं है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। दोहा, ये चौपाई यानी सममात्रिक छंद में चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका, दोहा, सोरठा, बरवय, उल्लाला। छप्पय भी पढ़ा दिया है। छप्पय और कुंडलियां दोनों सेम है, दोनों में 6 चरण होते हैं। और छप्पय जो है वो रोला उल्लाला यानी रो छपा छप यानी रोला उल्लाला के योग से बनते हैं। रोला में जो है वो 4 चरण होते हैं, उल्लाला में 2 चरण। जबकि कुंडलियां में दोहा और रोला के योग से बनते हैं। दोहा में जो है 4 चरण यानी 2 पंक्तियां, और रोला की 4 पंक्तियां मिलकर के 6 पंक्तियां, 6 चरण हो गए, ठीक है। तो पिछली वीडियो में जा करके आप स्टेप बाय स्टेप करके 1 बाय 1 करके देखेंगे, पार्ट 1 2 3 करके, तो आपको ये सारे वहां पर मिल जाएंगे। तो आज कुंडलियां के बारे में बताते हैं। कुंडलियां यानी 2 रोल कुंडली के, यानी डबल रोल कुंडली के। 2 रोल मतलब दोहा और रोला मिल करके कुंडली बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लक्षण या परिभाषा कह लीजिए। इसमें 6 चरण होते हैं। एक, या मैंने उदाहरण दिया है, 1 2 3 4 5 6 चरण हो गए। 6 चरण होते हैं। आरंभ के 2 चरण दोहा के, यानी यहां के 2 चरण हैं ये दोहा के हैं, ठीक है। ये दोहा हो गया, 2 चरण दोहा, तथा बाद के 4 चरण रोला के होते हैं। अब ये 4 चरण बचा, ये आपका मैं बांध दे रहा हूं, ये 4 चरण बचा ये रोला के, ठीक है, दोहा और रोला के। तो इस तरह से 6 चरण हो गए। दोहे का चतुर्थ चरण रोला के प्रारंभ में रखा जाता है। अब देखिए, दोहे का चतुर्थ चरण, पहला चरण घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, बाहर का बक हंस है, हंस घरेलू गिद्ध। अब ये चौथा चरण बोल रहा है, दोहे का चौथा चरण यानी हंस घरेलू गिद्ध, ये चौथा चरण, यहां मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। हंस घरेलू गिद्ध, हंस घरेलू गिद्ध, ये चौथा चरण हो गया। रोला के प्रारंभ में रखा जाता है। अब देखिए, यहां ये दोहा खत्म हो गया, चौथा चरण यहीं से शुरू हो जाएगा, यहीं से पकड़ लीजिए आप कि ये कुंडलियां हैं। यानी जो दोहे का चौथा चरण होगा वही कुंडली का पहला चरण माना रखा जाता है, ठीक है, पहला चरण। यानी अब आप को समझ गए होंगे, हंस घरेलू गिद्ध दोहे का अंतिम चरण, ठीक है, रोले का प्रथम चरण स्टार्टिंग यानी आरंभ में। तो यहीं से पकड़ लीजिए। अगर कहीं भी किसी भी 6 चरण है तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मात्रा लगाने की भी जरूरत नहीं है, समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यहीं से पकड़ लीजिए, ठीक है। अगर ये मिल रहा है, ठीक है, चौथे चरण में ये मिल रहा है, चौथा चरण दोहा का और रोला का प्रथम चरण है, तो समझ जाइए कि ये कुंडलीय छप्पय नहीं है। अगर ये नहीं मिल रहा है और 6 चरण है, ठीक है, अगर ये नहीं मिल रहा है, चौथा चरण जो है वो 5वें चरण के प्रारंभ में नहीं है, तो समझ जाइए कि ये कुंडलियां नहीं, छप्पय है। बस इतना ध्यान दीजिएगा, 2 चीजें बात, कि अगर दोहे का अंतिम चरण यानी ये रोला का प्रथम चरण में मिल रहा है तो समझ जाइए कुंडलियां है। अगर ये चरण यहां नहीं मिल रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा, आरंभ नहीं हो रहा, तो समझ जाइए ये छप्पय है। बस इतना, बस मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत फटाक से आप बता देंगे कि ये छप्पय है और ये कुंडलियां है विषम मात्रिक में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बता रहे थे कि दोहे का चतुर्थ चरण रोला के प्रारंभ में रखा जाता है, ठीक है। दोहे का पहला शब्द रोला के अंतिम चरण के अंत में आता है, यानी घर का जोगी, ठीक है, घर का जोगी। अब ये देखिए, घर का जोगी, ठीक, ये। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जाम में ये चीज नहीं भी आता है, ऐसा कम ही होता है मतलब, लेकिन मान लीजिए कि अगर नहीं आया, लेकिन ये चीज रहेगा जो मैंने बताया कि दोहे का अंतिम चरण जो होता है वो रोले का प्रथम चरण से आरंभ होता है, तो समझ जाइए कि वो कुंडली है। तो एक तो ये ट्रिक हो गई कि आप इसको मिला लेंगे, जिससे ये प्रारंभ होता है उसी से ये अंत भी होता है। दूसरा देखें, एक और उदाहरण, दौलत पाए न कीजिए। चलिए पहले इसको मैं पूरा कर दूं। दोहे का पहला शब्द रोला के अंतिम चरण के अंत में आता है। इस प्रकार इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, यानी 24 24 24 24 24 24, सब में 24 24 मात्राएं होती हैं। किसमें? कुंडली में और छप्पय में, ठीक है। लेकिन मैंने पहचान बता दी है कुंडली की भी और छप्पय की भी, कि जिसमें चौथे चरण में दोहे के, यहां देख लेना चौथा चरण है, उसी चरण से अगर आरंभ होता है रोला,
या तीसरा चरण तो समझ जाइएगा कि वो कुंडली, आंख बंद करके निशान लगा दिए कुंडली। अगर इससे नहीं स्टार्ट होता है, ठीक है, तो समझ जाइए छप्पा है। और दूसरी ट्रिक कि जिस शब्द से यह स्टार्ट होता है उसी शब्द पर अंत भी इसका होता है। दो ट्रिक एकदम आसान है बिल्कुल। अब मात्रा लगाने की आपको जरूरत नहीं कि आप इसको लगाइए, दो है, दीर्घ है, लघु है, इसमें मात्रा 24 है, 23 है, इतना समय मत बर्बाद कीजिए, ठीक है। तो कुंडली छप्पे की पहचान एकदम आसान, बिल्कुल आसान ट्रिकों में मैंने बता दी, इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारि को ठाऊ न रहत निदान। ठाऊ न रहत, देखिए ठाऊ न रहत निदान, ये देखिए ये चौथे चरण में आ गया, ठीक है। दोहे के चौथे चरण में ये आ गया, ठाऊ न रहत निदान। अब इसी चौथे चरण से ये शुरू हो जाएगा रोला, ठीक है। रोलर की पंक्ति से शुरू होगी। तो एक तो ट्रिक ये हो गई। तो ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाए विनय सबहि की कीजे। वह कह गिरधर कविराय, अरे यह सब धर दौलत पाहुन निसी दिन चारि रहत सब ही के दौलत। तो यहां देखिए दौलत और यहां भी दौलत, जिस शब्द से इसका प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। तो एक ट्रिक मालूम हो गई। मैंने दो उदाहरण इसीलिए दे दिया है ताकि आप इसको जो है देख लें, निकाल लें। अब रही मात्रा की बात, तो चलिए मैं मात्रा भी लगा के निकाल के आपको दिखा देता हूं, ठीक है। वैसे मात्रा निकालने की आवश्यकता नहीं है, ट्रिक से ही आप जान गए कि दोहे का अंतिम चरण से रोले का प्रथम चरण की शुरुआत होती है। 6 चरणों का होता है, सब में 24 चरण होते हैं। 6 रोला में, सॉरी 6 छप्पे में भी होता है चरण, 6 जो है वो कुंडली में भी होता है। लेकिन पहचान मैंने बता दी, कुंडली की पहचान ये, जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द में अंत होता है। दोहे का चौथा चरण रोला का प्रथम चरण से जो है आरंभ होता है, तो समझ जाइए वह कुंडली है, अन्यथा छप्पे है। तो चलिए मैं आपको मात्रा निकालकर भी दिखा देता हूं, ठीक है। मैं आपको मात्रा निकालकर भी दिखा देता हूं। तो घर का जोगी जोगना, अब देखिए 24 मात्राएं सब में होनी चाहिए। तो घर एक मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, जोगी दो, दो, जोगना में 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, ठीक है, 2 मात्रा, 1 मात्रा, गांव में 2 मात्रा, 1 मात्रा का 2 मात्रा। अब देखिए सिद्ध, देखिए सिद्ध ये क्या है, संयुक्त वर्ण है। और मैंने बताया था संयुक्त से पहले यदि कोई लघु वर्ण होगा तो वो दीर्घ माना जाएगा। तो इस वजह से इसको हम दीर्घ बना देंगे और दा जो है ये एक माना जाएगा। अब इसको गिन लेते हैं, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 आ गए ना। चलिए इसमें भी लगा देते हैं आपको, ठीक है। बाहर का बंक हंस है, हंस घरेलू गिद्ध। देखिए बाहर 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा का 2 मात्रा, बक 1 1, हंस अनुस्वार आया है 2 मात्रा, सा 1 मात्रा है 2 मात्रा, हंस आया 2 1 1 2 2। अब फिर देखिए यहां सिद्ध, जैसे ये द, ठीक है, 2 संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन, तो इसके पहले लघु वर्ण है यानी ह्रस्व है, सॉरी लघु है, तो इसकी 2 मात्रा हो जाएगी और इसकी 1 है, ठीक है। तो इसको भी गिन लेते हैं, 2 3 4 2 6 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 इसमें भी आ गए। चलिए इसको भी निकाल दे रहा हूं मैं। हंस घरेलू गिद्ध 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 2 2 1 2, सॉरी यहां पर 2 रहेगा, ये संयुक्त वर्ण है, इसके पहले लघु वर्ण है तो ये दीर्घ हो जाएगा, ये लघु वर्ण हो जाएगा। उसे 1 मात्रा, 2 2 मात्रा, 2 मात्रा, 1 फिर 2 फिर 2, ठीक है। 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। कहीं गलती हो रही है, फिर से देखते हैं। 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो हो सकता है विकल्प के हिसाब से, ठीक है, उस ये कोई महत्व नहीं रखता है, एक मात्रा नहीं मिल रही है, ठीक है, एक मात्रा नहीं मिल रही है, वो बहुत बड़ा, कभी कभी तुक मिलाने के लिए कभी कभी 24 का 25 हो जाता है या 24 का 23 हो जाता है। चलिए इसमें लगाते हैं, जो 2 मात्रा, 2 मात्रा, 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2
2 2, इसको गिन लेते हैं। 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 इसमें आ गए। चलिए इसमें लगाते हैं एक। अब देखिए यहाँ चित्त चित्त तो दो ता आ गया, तो यानी ये संयुक्त वर्ण है। इसके पहले का वर्ड क्या है, लघु है, तो क्या हो जाएगा, विकल्प से दीर्घ हो जाएगा और इसकी एक मात्रा होगी। अब देखिए वृत्ति, ये भी जो है दो वर्ण है, तो यहां पर ये दीर्घ हो जाएगा और ये लघु हो जाएगा। ठीक है, यह एक एक दो एक, ये था कभी, मिट गया है, इसको मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, चलिए तो एक मात्रा, दो मात्रा, एक एक दो 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 दो। चलिए इसको गिनते हैं। 2 3 3 2 5 6 6 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 इसमें हो गई। अब इसकी मात्रा लगा लेते हैं। 2 1 1 2, फिर धक्के। अब देखिए ये क्या है, संयुक्त वर्ण, इसके पहले लघु है तो ये दीर्घ हो जाएगा और ये दीर्घ है, इसकी कोई मात्रा नहीं रहेगी। ये दीर्घ है तो ये दीर्घ बन जाएगा, खाएगा। देखिए दो दीर्घ है, ए जो है वो दीर्घ है, आ ई मिलकर के ए बनते हैं, तो ये दो मात्रा इसकी, दो मात्रा इसकी। घर एक एक दो, जो कि में दो और दो, गिन लेते हैं। 2 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 24 मात्राएं आ गई। ठीक है, अब ये इसका जो है मात्रा आप स्वयं निकाल लीजिए। वैसे मात्रा निकालने की आवश्यकता नहीं है, जो ट्रिक मैंने बताई है कि प्रथम के 2 चरण जो है दोहा के, 4 चरण रोला के, यानी दोहे का अंतिम चरण। ठीक है, रोला के प्रथम चरण से आरंभ होता है केवल कुंडली में। अगर यहाँ दोहे का अंतिम चरण से स्टार्ट ना होता, आरंभ ना होता, तो ये समझ जाइए कुंडली नहीं होगा, तब छप्पय होगा। बस यही कुंडली और छप्पय में यही पहचान है इसकी। और जिस शब्द से, कुंडली में जिस शब्द से आरंभ होता है उसी से अंत होता है। तो ये आप ये ट्रिक आजमा लीजिए। ठीक है, इस तरह से मैंने बता दिया है, इस तरह से आपको याद हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बार फिर सुन लीजिए। सममात्रिक छंद, चारों गीत हरिगीतिका के। ठीक है, चारों मतलब चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका। ठीक है, अर्ध सम्मात्रिक आपको रटना, 200 बार उलाला, 200 बार उलाला, अर्ध सम्मात्रिक छंद। दो मतलब दोहा, सो मतलब सोरठा, बार मतलब बरवय, उलाला 200 बार उलाला। ठीक है, ये अर्ध सम्मात्रिक छंद हो गया। विषम मात्रिक छंद में छप्पय और कुंडलिया, तो छप्पय रो छपा छप, रो मतलब रोला उलाला मिलकर के छप्पय बनाते हैं। और दो रोल कुंडली के, कुंडली में डबल रोल है, यानी दो छंद इसमें भी है दोहा रोला के, तो दो रोल है, डबल रोल, यानी दो मतलब दोहा, रोल मतलब रोला, तो मिलकर के कुंडली बन गए। तो क्लास कैसी लगी आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। हाई स्कूल वाले बच्चे जो हैं हमारे, या टेट सुपर टेट की तैयारी करने वाले, यूपीपी या एसआई की या यूपीएससी की, या किसी भी एग्जाम की तैयारी जिसमें हिंदी आती है, आरओ एआरओ की। ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो क्लास देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।